नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। एलआईसी की सबसे बेस्ट पॉलिसियों में से एक यानी कि हम आज बात करेंगे एलआईसी की उस प्लान के बारे में जो आम ग्रामीण जीवन में सबसे ज़्यादा बेची गई पॉलिसियों में से एक है। हम बात करेंगे आज एलआईसी की सबसे शानदार पॉलिसी यानी कि मनी बैक पॉलिसी के बारे में। टेबल नंबर 721 जो कि 25 वर्ष की पॉलिसी है और हर 5वें वर्ष में आपको एक सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पर देती है। दोस्तों, इस पॉलिसी में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम कितना जमा करना पड़ेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, सारा चीज़ वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे। मैं इसी तरीके की सेविंग से संबंधित जानकारी लेकर आते रहता हूं। तो चलो बात करते हैं मनी बैक प्लान 721 नंबर टेबल की, जो कि 25 वर्ष के लिए है। इसमें भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 13 वर्ष है वह इस प्लान को परचेस कर सकता है। अधिकतम प्रवेश की आयु की बात करें तो 45 वर्ष तक के व्यक्ति यह प्लान को ले सकते हैं। अधिकतम मैच्योरिटी की आयु की बात करें तो 70 वर्ष तक इसमें मैच्योरिटी प्राप्त किया जा सकता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 25 वर्ष है और प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो 20 वर्ष रखा गया, यानी कि आपको 20 साल तक किस्तों का भुगतान करना होगा। और यहाँ पर न्यूनतम समय छोड़ की बात करें यानी कि कितने का कवरेज प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, तो मिनिमम 2 लाख का, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं। बात करें प्रीमियम मोड की तो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक, यानी कि अगर आप प्रीमियम का चयन करना चाहते हैं तो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक में से जो भी आपको सूटेबल लगता है उस मोड का चयन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी मोड की बात कर लेते हैं प्रीमियम में ग्रेस अवधि में कितना छूट मिलेगा, प्रीमियम जमा करने में क्या क्या छूट मिलेगा। वार्षिक के लिए 30 दिन का, अर्धवार्षिक अगर आपका प्रीमियम चयन करते हैं तो वहाँ पर 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है, और त्रैमासिक का चयन करते हैं तो आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है आपके किस्त की भुगतान करने के लिए, यानी कि प्रीमियम पेमेंट करने के लिए अतिरिक्त टाइम पीरियड मिलता है। उस ड्यूरेशन पे भी आप प्रीमियम जमा करते हैं तो कोई भी पेनाल्टी आपको नहीं लगता। मासिक में कोई भी टाइम आपको अलग से छूट नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर नेट से ही पॉलिसी होता है। चल लेते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलेगा इस पॉलिसी में, तो मनी बैक पॉलिसी में आपको डेथ बेनिफिट कैसे मिलेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ 105% प्लस बोनस प्लस एडिशन बोनस। मान के चलिए 1 लाख का सम एश्योर्ड लेता हूं तो 1,05,000 रुपये मेरा जो है नॉर्मल रिस्क कवरेज हो जाएगा, और उसमें जितने साल पॉलिसी चलता है उसका बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलकर आपको जो है डेथ क्लेम सेटलमेंट हो जाता है नॉमिनी को। दूसरा है या फिर 7 गुना वार्षिक प्रीमियम का दिया होगा नॉमिनी को, इसमें सर्विस टैक्स वगैरह को छोड़कर। और या फिर हायर ऑफ 125%, 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड के साथ फाइनल एडिशन बोनस और बोनस मिलाकर जो है नॉमिनी को डेथ क्लेम की राशि जो है भुगतान कर दी जाती है उनके खाते में। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने 5 लाख का सम एश्योर्ड का चयन किया है तो 6,25,000 रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड मुझे मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। जितने साल पॉलिसी चलता है उसमें बोनस और फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर मुझे भुगतान कर देगा, या मेरी नॉमिनी को भुगतान कर देगा। अगर मेरी डेथ हो जाता है तो मेरी नॉमिनी को भुगतान कर देगा। तो इस तरह से इसमें जो है डेथ बेनिफिट का लाभ भी हमें पॉलिसी में मिलता है। तो मनी बैक पॉलिसी में और क्या चीजें हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि उत्तरजीविता। अगर आप सर्वाइव करते हैं पॉलिसी ड्यूरेशन तक तो आपको किस तरह से बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर 5वें वर्ष में 15% बेसिक सम एश्योर्ड का, और 10वें वर्ष में 15%, 15वें में, और 20वें वर्ष में और 25वें वर्ष में 40% बेसिक सम एश्योर्ड का प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलाकर आपको मैच्योरिटी राशि मिल जाएगा। यानी कि 5वें वर्ष में, 10वें में, 15वें में और 20वें वर्ष में 15% सम एश्योर्ड का। मान लीजिए मेरा जो है 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो मुझे 15 पंचे 75,000 रुपए 5, 10, 15 और 20वें साल में मिलता रहेगा, और 25वें साल में 40% प्लस बोनस प्लस एडिशन बोनस के साथ मुझे भुगतान हो जाएगा। तो ये हो गया मैच्योरिटी की जो कंडीशन है, इस तरह से मुझे पॉलिसी में बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, तो अगर आप पॉलिसी को लेना चाहते हो तो इन बेनिफिट्स को समझ लीजिए ताकि आपको रिटर्न समझ में आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं साथियों कि मैच्योरिटी बेनिफिट हमें किस तरह से मिलेगा। मान लीजिए रामू की आयु 35 वर्ष है। कोई व्यक्ति है रामू जिसकी आयु जो है 35 वर्ष है। मैंने उसको एक बीमा प्लान दिया है 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का, और पॉलिसी टर्म हमने 25 साल है क्योंकि पॉलिसी टर्म 25 वर्ष है। प्रीमियम उनको जमा करना पड़ेगा 20 वर्ष तक, प्रीमियम 20 साल तक ही जमा करना है। उसमें क्या क्या सुविधा मिल रही है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर यहाँ पर है, DAB कवर उनको 11,25,000, अगर दुर्घटना
दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की जिसको आप पॉलिसी दे रहे हैं, तो 11,25,000 तक का सम एश्योर्ड का रिस्क कवरेज उनको रहेगा। और उनके साथ में जो है नॉर्मल जो है 6,25,000 प्रीमियम जो है वार्षिक अगर चयन करते हैं तो 32,700 रुपये, 6 माही का चयन करते हैं तो 16,500 रुपये, और तिमाही का अगर चयन करते हैं आप तो 8,300 रुपये, मासिक में 2,800 रुपये प्रति माह आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा इस प्लान में। और कुल प्रीमियम की बात करें तो टोटल 20 वर्ष की अवधि में हमारा जो पैसा डिपॉजिट हो जाता है वो 6,42,000 रुपये के आसपास हमारा जो अमाउंट है वो जमा हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें मैच्योरिटी में किस तरह से हमें सर्वाइवल बेनिफिट मैच्योरिटी मिलेगा उसको देख लेते हैं 5वें वर्ष में, क्योंकि सम एश्योर्ड का यहाँ पर 15% मिलना है, यानी कि हमने सम एश्योर्ड कितना लिया 5 लाख का, तो 5 लाख का जो 15% होता है 75,000 रुपये, तो 5वें वर्ष में हमें 75,000 मिल जाएगा। और 10वें वर्ष की समाप्ति पर ही हमें 75,000 मिल जाएगा, 15वें वर्ष में हमें 75,000 और 20वें वर्ष में 75,000। इस तरह से हमें जो सर्वाइवल बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि 25वें वर्ष में जब मैच्योरिटी होगा टोटल, तो हमें जो सम एश्योर्ड मिल चुका है उसको काटकर जो बचा हुआ सम एश्योर्ड है, मान लीजिए 5 लाख में जो भी सम एश्योर्ड हमारा बचा है, तो 40% सम एश्योर्ड का प्लस बोनस प्लस फाइनेंशियल बोनस मिलाकर हमें जो राशि है वो मिल जाएगा। तो टोटल हमारा जो मैच्योरिटी पेमेंट राशि हो जाता है वो हो जाता है लगभग 8,25,000 रुपये, यानी कि मुझे 5, 10, 15 और 20वें वर्ष में 75,000 रुपये मिल गया। मैच्योरिटी जब होगा 25वें वर्ष में तो मुझे फिर से 8,25,000 रुपये की राशि मिल जाएगा। और मुझे नॉर्मल और इंश्योरेंस कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज इस प्लान में मिलेगा। लोन की बात करें तो लोन 1 साल बाद ही मिल जाता है। सरेंडर की बात करें तो सरेंडर 1 साल बाद ही आप पॉलिसी में सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद हम टैक्सेशन पे बात करें, टैक्सेशन की बात करेंगे तो हमको मालूम है कि आयकर की धारा 80C के तहत हमको इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है 1,50,000 तक। अगर मैच्योरिटी की बात करूं तो मैच्योरिटी जो है टैक्स फ्री रहता है। आयकर की अधिनियम धारा 1010D के तहत सबसे बड़ी बात है पॉलिसी में कि आपको सवेरियन गारंटी मिलता है LIC की पॉलिसी में, जो कि धारा 37 के तहत प्रदान किया जाता है। तो आयकर में छूट भी मिल जाता है, आपको मैच्योरिटी में भी टैक्स फ्री मिल जाता है, और भारत की सरकार के द्वारा आपको सवेरियन गारंटी यानी कि 100% आपका सम एश्योर्ड सिक्योर हो जाता है। यानी कि भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की संस्था है, इस कारण से आपका जो पैसा है डूबने की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। एक सरकारी संस्था है जो कि लगभग 70 वर्षों से चले आ रही है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार काम LIC कर रही है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। इतना ढेर सारा प्यार और स्नेह देने के लिए आपकी हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।